ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम है। काफी सारे शिव भक्त अभी के टाइम पर वीडियो देख रहे हैं कि भैया निर्जला एकादशी जो है वो इस बार कब पड़ने वाली है, क्योंकि निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के महीने में आती है, बीच में आ गया अधिक मास, पुरुषोत्तम मास का महीना। मैंने दोनों ही गुरुजी की कथाएं सुनी, पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की भी सुनी, साथ ही साथ प्रेमानंद जी महाराज की भी सुनी, और दोनों से ही एक जैसा रिजल्ट मुझे मिला। पूज्य गुरुजी ने कहा निर्जला एकादशी का दिन कौन सा माना जाता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण, जब भी आप इस चीज का व्रत करेंगे आपको जल कब छोड़ना है, जिससे कि आपको इस एकादशी का सबसे बड़ा फल मिल पाए, आपकी कामना पूरी हो पाए। दूसरा, पारण किस समय पर करना है, अर्थात जल वापस जब आप छोड़ोगे तो वापस कब पीना है, व्रत कथा क्या है, इस दिन करने वाला सबसे अचूक उपाय क्या है, वो बहुत अच्छे से आज के इस वीडियो में जानेंगे। गुरुदेव ने कई बार कथाओं में कहा था कि जो ये निर्जला एकादशी होती है, पूरे साल में 24 एकादशी पड़ती है, ठीक है। इसका दूसरा नाम है भीमसेनी एकादशी या फिर पुण्यदायिनी एकादशी। आपने पूरी 23 एकादशी चाहे करी या ना करी, व्रत करे या ना करे, लेकिन अगर पूरे साल में सिर्फ एक एकादशी, निर्जला एकादशी का व्रत आपने पूरे सच्चे मन से कर लिया तो आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी होती है और बाकी की 23 एकादशी का फल आपको एक ही बार में प्राप्त हो जाता है। लेकिन बात यहां पर आती है कि इस बार की जो निर्जला एकादशी है ना, वो कब पड़ने वाली है। तो देखिए, कंफ्यूजन शुरू होता है गंगा दशहरा से। गंगा दशहरा के अगले दिन पड़ती है निर्जला एकादशी, लेकिन गंगा दशहरा तो पिछले वाले महीने में यानी कि 25 मई के करीब था, तो 26 मई को पड़नी चाहिए थी ये वाला, है ना, निर्जला एकादशी। लेकिन इस बार पड़ रहा था पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास के महीने में कभी भी निर्जला एकादशी नहीं आती है, ठीक है। तो इसकी वजह से निर्जला एकादशी आगे खिसक करके, क्योंकि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है, शुक्ल पक्ष के टाइम पर पुरुषोत्तम मास महीना चल रहा था, तो उस टाइम पर नहीं मनाई गई। इस बार की जो निर्जला एकादशी है 2026 में, अगर आप पंचांग देखेंगे कब का, 25 जून 2026 का, यहां पर आप देखिएगा ज्येष्ठ मास के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी जो कौन सी है, यही निर्जला एकादशी। इसकी तिथि शुरू हो रही है 24 जून को सुबह शाम को 6:12 से, और खत्म कब हो रही है, 25 जून को 8:29 पर, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, अगर आप देखोगे तो यहां पर पता चलेगा कि उदया तिथि के अनुसार जो हमारा हिंदू पंचांग मानता है, वो क्या मानता है कि जिस समय पर सूर्य उदय हो रहा हो उस समय पर जो भी तिथि होगी वही आज के दिन की तिथि होगी। तो यानी कि यहां पर 24 तारीख को तो हो नहीं सकता, शाम को एकादशी की तिथि लग रही है, और 25 जून को देखोगे तो जब सूर्योदय होगा तब कौन सी तिथि होगी, एकादशी की तिथि। तो यहां से हमें पता चलता है कि जो एकादशी है इस बार की निर्जला एकादशी, वो 25 जून को है, व्रत भी उसी दिन करना है, और इस दिन सबसे विशेष योग बन रहे हैं, शिव योग और सिद्ध योग दोनों ही बन रहे हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निर्जला एकादशी कब है, ये तो आपको पता चल गया, 25 जून को मनाई जाएगी, और इसकी जो तिथि है वो 24 जून को शाम को 6:12 से शुरू होकर के 25 जून को रात्रि को 8:09 तक चलने वाली है, ठीक है। अब 25 जून की रात्रि को ही क्या हो जा रही है, एकादशी की तिथि समाप्त हो जा रही है। तो फिर अगर आपने व्रत किया है तो फिर पारण किस समय पर करना है, सबसे बड़ी बात यहां पर आ जाती है, ठीक है। तो देखिए, पारण जो किया जाता है ना, वो अगले दिन अर्थात 26 जून की सुबह को, आपके जो ब्रह्म मुहूर्त का काल का समय, मतलब जैसे ही सुबह सूर्योदय होगा ना, उससे पहले समय शुरू हो रहा है, 5:47 से लेकर के 8:28 के बीच में आपको व्रत तोड़ने का समय है, यही पारण का समय है। जब आप जल छोड़ेंगे उसका भी टाइम बताऊंगा, जल कब छोड़ना है, लेकिन जल वापस कब पीना है, व्रत कब तोड़ना है, वो मैंने आपको बता दिया। ये आपको 26 जून की सुबह में करना है, आपको यहां पे लगभग 2.5 घंटे आपको मिलते हैं, ठीक है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जल कब से छोड़ना है। तो देखिए, निर्जला एकादशी के दिन यानी कि 25 जून को सुबह सूर्योदय के समय, जब सूर्य उदय हो रहा होगा, तब आप व्रत लेने का संकल्प लेते हैं। संकल्प लेने का क्या तरीका है, अपने दाहिने हाथ में कुछ चावल के दाने लेना, कुछ फूल लेना और थोड़ा सा जल डालना, अपना नाम और गोत्र बोल करके आपको किसके सामने, भगवान नारायण के सामने खड़े होकर के आप इस व्रत का संकल्प लेते हैं। पूरी सच्ची निष्ठा से आप इसका वहन करेंगे।
इस तरीके से बोल करके उन चावलों को नारायण भगवान के सम्मुख में छोड़ देना है। इससे आपका क्या हो जाता है, व्रत शुरू हो जाता है और उसी समय पर आपको जल छोड़ देना है। ठीक है, लेकिन लास्ट टाइम पर आप जल पी सकते हो, वो कब? इस व्रत का नियम यह है कि एकादशी की भोर जो सुबह होता है ना 3-4 बजे 4-5 बजे, तब आप पर्याप्त मात्रा में जल पी लो, फिर उसके बाद में आप अगले ही दिन पियोगे। ठीक है ना, यह चीज ध्यान रखना। अगले दिन द्वादशी तक एक बूंद जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है, यानी कि अगले दिन आपको सुबह में, ठीक है ना, तक बोला है यहां पे, ऐसा नहीं है कि द्वादशी को भी नहीं करना है, तक बोला है। द्वादशी लग जाएगी उससे पहले ही आपको क्या कर देना है, जल लगा देना है, जल पी लेना है और अपना पारण कर लेना है। यही सबसे विशेष जानकारियां थी जो मैंने आपको बताई है। इसी दिन करने वाले ऐसे 6 अचूक उपाय हैं जो पूज्य गुरुजी ने बताया। अगर किसी स्त्री के पुरुष या बच्चा नहीं हो रहा है तो कैसी अपने को उपाय करना है, कोई कामना आपकी अधूरी है तब क्या उपाय करना है, बीमारी नहीं जा रही है तब क्या उपाय करना है, घर में धन को लेकर के समस्याएं हैं तब कौन सा उपाय करना है। गुरुदेव ने टोटल 6 उपाय बताए हैं, तो एक एक करके मैं आपको बताता चला जाऊंगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको इनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।